ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, यह वीडियो खास उन व्यक्तियों की फरमाइश पर बनाई गई है जो माँ काली की पूजा के विशेष रूप से जानकारी पाना चाहते थे। बहुत से लोगों के हमें संदेश मिले, बहुत से लोगों के हमें कमेंट मिले, वो कुछ ऐसी बातें हमसे जानना चाहते थे माँ काली के बारे में जो कि उनको कहीं पर प्राप्त नहीं हो पा रही थी, और उन सभी बातों का निचोड़ निकाल कर हमने यह वीडियो बनाई है ताकि इसके बाद आपके मन में कोई सवाल ना रह जाए। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी माता काली के बारे में रख सकें कि कौन सा मंत्र, कौन सा अक्षर किस समय काम आना है और वह किस मंत्र के बाद में लगना है, किस मंत्र के पहले लगना है। जो एक क्रींग वर्ड है, वह शब्द कितनी बार बोलना है, कब बोलना है, उसका क्या महत्व है, और माँ काली की साधारण पूजा विधि क्या है और तांत्रिक पूजा विधि क्या है, इन सब का निचोड़ हमने इस वीडियो में निकाला है। और इस वीडियो को एकदम ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। ऐसी जानकारी आपको समय समय पर हमारे द्वारा दी जाती है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा पहले की तरह आप सभी से अनुरोध है, जो भी वीडियो को देख रहे हैं वह लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ता है कि हमारे द्वारा दिया गया ये ज्ञान, हमारे द्वारा बताई गई ये बातें आपको अच्छी लग रही हैं और आप और भी ऐसी वीडियो हमारे द्वारा देखना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं वह सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले समय में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय समय पर हमारे द्वारा आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एक बार कमेंट में अवश्य लिखें, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। मित्रों, कलिकाल में हनुमान, दुर्गा, कालिका, भैरव, शनिदेव, इन सबको जागृत देव माना गया है। भगवान शंकर की 4 पत्नियों में एक माँ काली को सबसे जागृत देवी माना गया है। शिव की पहली पत्नी दक्ष प्रसूति कन्या सती थी, दूसरी हिमालय पुत्री पार्वती थी, तीसरी उमा और चौथी कालिका। कालिका की उपासना जीवन में सुख, शांति, शक्ति, विद्या देने वाली बताई गई है, लेकिन यदि उनकी उपासना में कोई भूल होती है तो फिर इसका परिणाम भी भुगतना होता है। और माँ कालिका के दरबार में जो एक बार चला जाता है उसका नाम पता सब वहीं पर दर्ज हो जाता है। यहाँ यदि दान मिलता है तो दंड भी, आशीर्वाद मिलता है तो श्राप भी। यदि मन्नत पूर्ण होने के बदले में जो भी वचन दिया है तो उसे तुरंत ही पूरा कर दे। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आने के पश्चात पतंगा भस्म हो जाता है, उसी प्रकार काली देवी के संपर्क में आने के उपरांत साधक के समस्त रोग, द्वेष, विघ्न आदि भस्म हो जाते हैं। माँ कालिका के प्रमुख 3 स्थान कौन से हैं? कलकत्ता में काली घाट पर जो एक शक्ति पीठ भी है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भैरवगढ़ में गढ़ कालिका मंदिर, इसे भी शक्ति पीठ में शामिल किया गया है, और गुजरात में पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित महाकाली का जागृत मंदिर चमत्कारिक रूप से मनोकामना पूर्ण करने वाला है। 10 महाविद्या में से साधक महाकाली की साधना को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं, जो भी कार्य का तुरंत परिणाम देती है। किसी भी कार्य को हो उसी समय आपको परिणाम मिलता है। साधना को सही तरीके से करने से साधकों को अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। काली की पूजा या साधना के लिए किसी गुरु या जानकार व्यक्ति की मदद लेना जरूरी है। बिना गुरु के माँ काली की साधना करना या उनकी इस प्रकार की उपासना करना वह गलत है, क्योंकि जो जानकारी आपको गुरु दे सकता है वह आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। और इसी 10 महाविद्या में से एक माँ काली के 4 रूप हैं।
दक्षिणा काली, शमशान काली, मृत काली और महाकाली। हालांकि माँ कालिका की साधना के कई रूप हैं, लेकिन भक्तों को केवल सात्विक भक्ति ही करनी चाहिए। शमशान काली, काम कला काली, गुम्बड़ा काली, अष्ट काली, दक्षिण काली, सिद्ध काली, भद्र काली आदि कई मान से माँ की साधना होती है, लेकिन सात्विक भक्ति ही आपको रूटीन में करनी चाहिए। और वह सात्विक भक्ति क्या है, वह भी जानकारी इस वीडियो में आपको अवश्य मिलेगी। महाकाली को खुश करने के लिए उनकी फ़ोटो या प्रतिमा के साथ महाकाली के मंत्रों का जाप भी किया जाता है। इस पूजा में महाकाली यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। इसी के साथ चढ़ावे आदि की मदद से भी माँ को खुश करने की कोशिश की जाती है। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपको सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर माँ प्रसन्न हो जाती है तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन पलट सकता है, भाग्य खुल सकता है और आप फर्श से अर्श पर पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवन रक्षक माँ काली की। माता काली की पूजा या भक्ति करने वालों को माता सभी तरह से निर्भीक और सुखी बना देती है। वह अपने भक्तों को सभी तरह की परेशानियों से बचाती है। लंबे समय से चली आ रही बीमारी दूर हो जाती है। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज संभव ही नहीं है, वह भी काली की पूजा से समाप्त हो जाती है। काली के पूजक पर काले जादू, टोने टोटके का प्रभाव नहीं पड़ता। हर तरह की बुरी आत्माओं से माता काली रक्षा करती है, कर्ज से छुटकारा दिलाती है, बिजनेस आदि में आ रही परेशानियों को दूर करती है, जीवन साथी या किसी खास मित्र से संबंधों में आ रहे तनाव को दूर करती है, बेरोजगारी, करियर या शिक्षा में असफलता को दूर करती है, कारोबार में लाभ और नौकरी में प्रमोशन दिलाती है। हर रोज़ कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी होती है तो माँ काली इस तरह की घटनाएं भी रोक देती है। शनि राहु की महादशा या अंतर्दशा, शनि की साढ़े साती, शनि का ढैया आदि सभी से माता काली रक्षा करती है। यहाँ तक कि पितृदोष और काल सर्प दोष जैसे दोषों को भी दूर करती है। और उसके उपाय क्या है वह भी हम आपको अवश्य बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं माँ काली के मंत्र की और उसकी विधि की। माँ काली का मंत्र, कालिका माता का यह अचूक मंत्र है। इससे माता जल्द से सुन लेती है, लेकिन आपको इसके लिए सावधान रहने की ज़रूरत है। आजमाने के लिए मंत्र का इस्तेमाल ना करें। यदि आप काली के भक्त हैं तो ही इस मंत्र का जाप करें, तो ही इस विधि को शुरू करें और इसको अंजाम भी दें। मंत्र इस प्रकार है मित्रों। ओम नमो काली कंकाली महाकाले मुख सुंदर जी वहाँ वाली, चार वीर भैरव 84, 4 बत्ती पुंजू पान है मिठाई, अब बोलो काली की दुहाई। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से आर्थिक लाभ मिलता है। इससे धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। माता काली की कृपा से सब काम संभव हो जाते हैं। 15 दिन में एक बार किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन काली माता को मीठा पान व मिठाई का भोग लगाते रहे और इसका जाप नियमित करते रहें। आप खुद देखेंगे आपके जीवन में बदलाव किस प्रकार से आ रहे हैं। इसी के साथ साथ देवी के समक्ष धूप, मुकदमे या कर्जे की समस्या हो तो 9 दिन देवी के समक्ष गूगल की सुगंध की धूप जलाएं। सामान्य रूप से गुप्त नवरात्रि में देवी की कृपा के लिए 9 दिन देवी के सामने अखंड दीपक जलाएं व दुर्गा सप्तशती का या देवी के मंत्रों का जाप करें और माता से क्षमा अवश्य मांगें। अगर किसी मानसिक कलह, तनाव या परेशानी से जुड़ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन माँ कालिका के मंदिर में जाकर उनसे अपने द्वारा किए गए सभी जाने अनजाने पापों की क्षमा मांग लें और फिर कभी कोई बुरा कार्य नहीं करने का वादा कर लें। ध्यान रहे, वादा निभा सकते हो तो ही करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपने ऐसा 5 शुक्रवार को कर लिया तो तुरंत ही आपके संकट दूर हो जाएंगे। 11 या 21 शुक्रवार कालिका के मंदिर में जाएं और क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता अनुसार नारियल, हार, फूल चढ़ाकर प्रसाद बांटें। माता कालिका की पूजा लाल कुमकुम, अक्षत,
गुड़हल के लाल फूल और लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करके भी कर सकते हैं। भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाई को भी चढ़ा सकते हैं। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर माँ प्रसन्न हो जाती हैं तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है। और अब बात करते हैं शनि दोष से मुक्ति हेतु। शनिवार के सरसों के तेल, काले तिल, काली उड़द, यह सब लेकर माता कालिका का विधि विधान से पूजन करेंगे तो शनि दोष भी दूर होगा। जरूरी नहीं आपने शनि की उपासना करके ही शनि दोष से मुक्ति पानी है। माँ कालिका की भी यही सेम विधि करके शनि दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। अब बात करते हैं माँ काली के बीजाक्षर मंत्रों के बारे में, जो कि सबसे पहले बात एकाक्षर मंत्र की, क्रीन। इसे चिंतामणि काली का विशेष मंत्र भी कहा जाता है। और वहीं बात द्विअक्षर मंत्र की, क्रेन क्रेन। तांत्रिक साधनाएं और मंत्र सिद्धि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और वहीं त्रिअक्षरी मंत्र, क्रेन क्रेन क्रेन, तांत्रिक साधनाएं के पहले और बाद में जपा जाता है। यानी तांत्रिक साधनाओं के जो मंत्र होते हैं उनके बाद में या पहले इसका आपके गुरु द्वारा चयन किया जाता है कि इन 3 अक्षरों को आपने किस समय बोलना है। और ज्ञान प्रदाता मंत्र यानी ह्रीं, दक्षिण काली का मंत्र है ज्ञान हेतु। ओम ह्रीं नमः का जाप भी आप कर सकते हैं अगर दक्षिण काली का मंत्र यह आपने जपना है ज्ञान के लिए। और चेतक मंत्र, क्रीन 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 स्वाहा, दुखों का निवारण करके धन धान्य की वृद्धि एवं पारिवारिक शांति हेतु। और 6 अक्षरों का मंत्र, क्रीन क्रीन फट स्वाहा, सम्मोहन आदि तांत्रिक सिद्धियों के लिए इसका उपयोग बेहद जरूरी है और समय समय पर किया भी जाता है। ये सब का उपयोग आपके गुरु आपको सलाह करेंगे कि कब आपने किस समय किस मंत्र के साथ कौन से अक्षर का चुनाव करना है। इसी के साथ 8 अक्षरों का मंत्र, क्रेन 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 स्वाहा, साधना के अंत में जप करने पर वे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नवारण मंत्र, ओम ऐन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका प्रत्येक अक्षर एक ग्रह को नियंत्रण करता है। इस मंत्र का जाप नवरात्रों में विशेष फलदायी होता है। 11 अक्षरों का यह मंत्र, ऐन नमः क्रीं क्रीं कालिकाय स्वाहा, यह मंत्र अत्यंत दुर्लभ और सर्व सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। और अब बात करते हैं माता की सरल भक्ति के बारे में। सरल भक्ति अगर आप करना चाहते हैं, कुछ हट के आप करना चाहते हैं लेकिन सरल हो, सात्विक हो, तो शुक्रवार के दिन पवित्र होकर मांस मदिरा बिल्कुल छोड़ दें। पवित्र होकर माता के मंदिर में जाकर गूगल की धूप लगाने के बाद गुलाब के फूल चढ़ाएं और माता की मूर्ति के समक्ष बैठकर प्रार्थना करें। अब ये मत कहिएगा कि माँ का दिन शनिवार होता है और आप शुक्रवार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें बताई नहीं जाती, सिर्फ करवाई जाती हैं। ये आपके गुरु आपको बता सकते हैं। ऐसा 21 शुक्रवार को करना है और उसके बाद 21वें शुक्रवार को माता को काली चुनरी, चूड़ी, बिछियाँ, यह सब अर्पित करके माता को 5 तरह की मिठाई का भोग लगाएं। माता प्रसन्न होगी तो 100% आपकी रहत रहत की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। संकट जड़ से कट जाएंगे, धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, यह कुछ गहराई की बातें थीं जो हर इंसान आपको नहीं बता सकता। वह ज्ञान आज आपको हमारे द्वारा प्राप्त हुआ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कुछ प्रश्न है तो कमेंट में अवश्य पूछें। अगर फिर भी कोई पर्सनल प्रश्न आप करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।